हम दोनों अवध पहुंचे। राजमार्ग पर महाराज बहुत भारी भीड़ थी, सारे वायुमंडल में एक अलौकिक आनंद छाया हुआ था। हम भी भीड़ के उस परम आनंद में प्रवेश कर गए। सब एक विशाल कंचन भवन में प्रवेश कर रहे थे, स्वर्ण महल में प्रवेश कर रहे थे। जैसे ही हम दोनों ने प्रवेश करने का प्रयास किया तो दो सेवकों ने हमें रोक दिया। देवी, दो सेवकों ने हमें रोक दिया, बोले ए बाबा रुको, अंदर कहाँ जा रहे हो? हमने एक विनम्रता से कहा मुझे भी लाला के दर्शन करने हैं। सेवक बोले ऐसे नहीं जा सकते, कल सायंकाल ऋषि वशिष्ठ जी ने आदेश दिया है कि अब कोई भी अपरिचित व्यक्ति बिना आदेश के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। कोई लाला को कल बहुत कठोर नजर लगा करके चला गया है, लाला को नजर लग गई है, इसलिए यह नियम बनाना पड़ा। तो यदि आपको दर्शन करना है तो आप ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में जाएं और उनसे परिचय पत्र बनवा करके लाएं। ऋषि वशिष्ठ परिचय पत्र देंगे तो आपको दर्शन हो सकता है, तब हम आपको ससम्मान अंदर जाने देंगे। अब महादेव धर्म संकट में वशिष्ठ जी के पास जाएं तो जाएं, कैसे जाएंगे? तो वशिष्ठ जी पहचान जाएंगे, भाई ऋषि है वशिष्ठ, ब्रह्मा के मानस पुत्र है। रात भर शरयू जी के किनारे बैठ करके भगवान नाम जपते रहे, चिंता करते रहे कैसे दर्शन हो। सोचा दिन में रक्षक अधिक सतर्क रहते हैं तो रात्रि को चोरी से चला जाए। भगवत दर्शन की लालसा श्री ठाकुर जी के दर्शन की लालसा। प्रातः काल दर्शन थोड़े ढीले हो जाते हैं और सायंकाल रात्रि में दर्शन थोड़े ढीले हो जाते हैं। तो बोले रात्रि में जाऊंगा तो हो सकता है चोर समझ करके भी भगा दिया जाए। तो निश्चय किया प्रातः काल जब दर्शन ढीले होंगे तब दर्शन करने के लिए चलेंगे। महाराज पुनः प्रातः कालीन सत्र में कागभूषुंडी जी और भगवान महादेव दोनों पहुंच गए। महाराज जैसे पहुंचे सेवकों ने आज फिर मना कर दिया। बाबा आपको मना किया, आप 3-4 दिन हो गए रोज चक्कर लगा रहे हो। हाँ? आपको मना किया ना, लाला जी को नजर लगी, आप अंदर नहीं जा सकते। अभिप्राय क्या? गोस्वामी जी कहते हैं भगवत दर्शन सहजता में नहीं मिलती। हम कई बार इसलिए देवालय में नहीं जाते, बोले साहब बहुत भीड़ है मंदिर में, कौन जावे। हाँ? नोट बंद हुआ तो हमारे लाइन में लग गए। प्यार से बोलिए जय सिया राम। जिनके मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, वो लोग भी लंबी लंबी 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन में लगे रहे, है ना। कृपाना बोले भगवत दर्शन करना हो तो थोड़ी कठिनाई तो आएगी, श्रम तो होगा। सहजता में भगवत दर्शन हो जाए तो क्या लाभ, थोड़ी कठिनाई आवे तो भगवान को धन्यवाद ज्ञापित करिए, उससे पाप जो है नष्ट होते। श्रम करके भगवत दर्शन मिले तो उससे पाप जल के भस्म होते हैं। अब महादेव उतास हताश होकर के महाराज अयोध्या की गलियों में भ्रमण करने लगे, कैसे दर्शन हो। संत जन कहते हैं बाबा का स्वरूप कैसे लग रहे हैं अयोध्या की गलियों में घूमते हुए। आज अयोध्या की नगरी में